हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं और आप इसके पहले सुन भी रहे थे कि मैथ का जो है 30% सिलेबस ऑफ हो गया है। मतलब 30% आपको नहीं पढ़ना है। और यह निर्णय पिछले लॉकडाउन को देखते हुए लिया गया था और अभी तक ये व्यवस्था लागू है। और इसलिए आप सभी बच्चों को अब मैथ में पास करना और आसान हो गया है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि कौन कौन से चैप्टर का कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 30% जो सिलेबस काट दिया गया है उसमें कौन कौन से आपको नहीं पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, संख्या पद्धति से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। जी हाँ, संख्या पद्धति से 5 अंक का क्वेश्चन आपका हर हाल में पूछा ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा अंक जो पूछा जाएगा वह बीजगणित से पूछा जाएगा। बीजगणित में क्या है, जैसे बहुपद हो गया, समांतर हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए, रैखिक समीकरण हो गए, इन सब में मिलाकर बीजगणित में कुल 18 अंक का क्वेश्चन किया जाएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है आपके लिए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से आपका 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ज्यामिति से 12 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अध्याय हो सकता है आपके लिए ज्यामिति का। तो ज्यामिति का वीडियो हम आपको बनाकर उपलब्ध कराएंगे, आप बड़े ही सरलता से सीख पाएंगे। इसी के साथ अगले कड़ी में त्रिकोणमिति आप देख रहे हैं, यहाँ पर 10 अंक का पूछा जाएगा और मेंसुरेशन से भी 10 अंक का पूछा जाएगा, सांख्यिकी और प्रायिकता से भी आपका 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कौन से अभ्यास का कितने नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो इसी कड़ी में कुछ बच्चे कहते हैं सर निर्देशांक ज्यामिति हमें बहुत कठिन लगता है। तो कुछ भी नहीं है, आप घबराइए मत इसके लिए। ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, प्रायिकता, ये सभी के सभी जितने भी दिए गए हैं आपको अपने इस चैनल पर इतनी सरलता से पढ़ाया जाएगा, इतने सरल भाषा में पढ़ाया जाएगा कि अगर आप जरा सा भी मैथ के विषय में जानते होंगे बखूबी आपको समझ में आएगा। अब हम बात ये करते हैं कि इस मैथ में जो 30% सिलेबस काट दिया गया है वो उसमें क्या नहीं पढ़ना है आपको। सबसे पहला आप देख रहे हैं, यहाँ हम लिखे भी हैं नहीं पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, जैसे बहुपद वाले चैप्टर में बहुपद के शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं ये नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें से बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दूसरा नंबर, गुणांक तथा शून्यांक के मध्य का संबंध, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वो वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अब नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर में, उसी बहुपद से रिलेटेड विभाजन एल्गोरिथम पर जो सामान्य प्रश्न बनते थे वो प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछा जाना है। तो आगे बढ़ते हुए समांतर श्रेणी में आपका क्या नहीं पूछा जाना है, समांतर श्रेणी के 10वें पद की व्युत्पत्ति तथा प्रथम पदों का योग। जैसे आपका पूछा जाता था ना कि 10वां पद कैसे आया या 10वां पद कितना होगा, इस प्रकार से सवाल। और दूसरी चीज प्रथम पदों का योग, जैसे पूछा जाता है ना कि इतने से लेकर इतने पदों का योग कितना होगा, 50 से लेकर 100 तक के बीच का सभी संख्याओं का योग। इस प्रकार से सवाल जो है समांतर श्रेणी का आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाना है। और उसका अनुप्रयोग का मतलब ये हो गया कि जो आपका समांतर श्रेणी में सिद्ध करने वाला सवाल है, जो आप सिद्ध करते हैं वो सिद्ध करने वाला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाने हैं। आते हैं ज्यामिति में, देखते हैं। तो ज्यामिति में आपका चैप्टर कटा हुआ वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब। जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है उसकी लंबाई और जो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर जो लंब डाला जाता है, आप देखेंगे कि जो स्पर्श बिंदु, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु होता है और इस त्रिज्या पर जो लंब डाला जाता है या इस प्रकार से जो भी लंब डाला जाता है वह आपके सवाल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाने हैं। इसी के साथ दूसरे नंबर पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, जो आप देखते थे
कोई भी वृत्त हो और बाहरी बिंदु से जो इस वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछता था, ऐसे सवाल अब आपके नहीं पूछे जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति से 10 अंक का प्रश्न किया जाएगा। तो उस त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, मतलब कि जो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था, कैसे आया इसको सिद्ध करके बताइए। तो इस प्रकार के सिद्ध करने वाले सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। प्रायिकता की संवैधानिक परिभाषा, जो प्रायिकता थी, प्रायिकता वाली चैप्टर आपकी, यहाँ पर एक 5वां चैप्टर है प्रायिकता, 5वां नंबर जो प्रायिकता वाला चैप्टर है आपका, उस प्रायिकता की संवैधानिक परिभाषा, मतलब जो परिभाषाएं पूछी जाती थी, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछे जाने हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इतने प्रकार के टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक। तो 30% सिलेबस जो कटा है, अब मैं मानकर चलता हूं कि ये सिलेबस आपके लिए बहुत ही आसान है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो जान लीजिए कि इस मैथ में आप 70 के 70 अंक ला सकते हैं। आपके लिए तो और आसान हो गया है जो 30% काट दिया गया। और हाँ, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, कम से कम 90% लाना है, तो आप जो है सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए। और यदि आपको और नॉलेज लेना, बेहतर नॉलेज लेना है, तो आप पूरे सिलेबस को पढ़िए। ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, इतने सिलेबस आपको नहीं पढ़ने हैं और इनसे जो बच गया उसी सिलेबस पर, उसी टॉपिक पर आपको पढ़ाई करनी है। तो हम सिलेबस के अनुसार चलेंगे। और कुछ बच्चे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन चैप्टर होता है, तो मैं ये आशा और विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर बने रहें और आप हमारे चैनल पर केवल त्रिकोणमिति अभ्यास देखिएगा, यदि आपको न समझ में आए तब कहिएगा। त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, ये सब चैप्टर जो है बहुत सरल होते हैं, बस उसको सरल भाषा में समझाना चाहिए और आपके पास भी उतना बौद्धिक लेवल हो कि आप उसे समझ सके। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, मैं एकदम विश्वास दिलाता हूं कि आप केवल हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके मैथ का जितने भी टॉपिक है सब के सब आपको समझ में आएगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बड़ी सरलता से समझ में आएगा। तो आपने देखा कि जो 30% ऑफ हुआ है आपका सिलेबस से, वह इस प्रकार से कुछ रणनीतियाँ हैं। और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, जिनको बोर्ड एग्जाम में बैठना है, वो अपने लक्ष्य का निर्धारण अभी से कर लें कि हमें कितना % अंक लाना है, ठीक। तो अभी से अपने काम में एकदम सशक्त होकर लग जाइए, एकदम दृढ़ता से लग जाइए, उसमें कोई जो है लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है, कितना समय किस सब्जेक्ट पर देना है, हम आपके लिए एक दिन जो है टाइम टेबल का वीडियो बनाकर ले आएंगे। तो आप उसको टाइम टेबल का वीडियो जरूर देखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा और ये आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि कौन से विषय का कितना समय हमें किस टॉपिक पर देना है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहूँगा और अंत में ये आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। इसी के साथ धन्यवाद।